तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो आपका दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों नाव व धारा। तो ये जो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय दूरी जो चाल होता है, ये जो टॉपिक चल रहा था। तो उसमें हमारी 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। एक क्लास आपकी ट्रेन की, उसके अलावा एक खुद समय दूरी व चाल की। तो ये जो हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों, जिसको कि उसी के अंडर में रख करके यहाँ पर पढ़ा जाता है, जो कि ये दोस्तों हमारी नाव व धारा। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर नाव व धारा क्या जो होती है, और इसमें जो प्रश्न होते हैं वो हमारे आखिर किस किस प्रकार के जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो कुछ बेसिक होता है, जिसके के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि नाव है जो कहाँ चलेगी, पानी में। और पानी कैसा हो सकता है दोस्तों, कोई भी बहता हुआ भी पानी हो सकता है, उसके अलावा शांत जल भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे क्या है बोट एंड स्ट्रीम, जिसको कि हम कहते हैं दोस्तों नाव व धारा। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर जो धारा होती है, ये जो दोस्तों क्या होती है हमारी धारा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रीम क्या होती है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीम। तो ये जो हमारी धारा क्या होती है दोस्तों, तो धारा को बोला जाता है कि बहते जल को, यानी कि जो कोई भी दोस्तों नदी है तो बहता हुआ जल धारा कहलाता है, धारा कहलाता है। ये जो बेसिक सी बात है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, चलिए। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से ये जो नदी बह रही है, क्या बह रही है दोस्तों, कोई भी नदी है। ये जो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, क्या है हमारी नदी है, जो कि इस तरफ बह रही है। कहाँ पर बह रही है, इस तरफ। तो इसी के ऊपर में सपोज कीजिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक नाव है, और नाव तैरा के यहाँ पर दोस्तों कोई भी बैठा है, इस प्रकार से बैठा है, और ये जो इस नाव को चला रहा है। तो ऐसे में आपकी 2 स्थिति बनती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो नाव है वो भी आपकी इसी दिशा में बहे जिस दिशा में नदी बह रही है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो नदी की धारा जो बह रही है, नदी बह रही है इस तरफ, और धारा ये जो नाव चले इस तरफ। तो दोनों ही केस होते हैं, जिसको कि हम अनुप्रवाह व ऊर्ध्वप्रवाह कहते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना चाहिए कि एक होता है दोस्तों यहाँ पर शांत जल, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टिल वाटर। एक होता है दोस्तों यहाँ पर शांत जल, जिसको कहते हैं स्टिल वाटर, जो कि क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल कोई भी दोस्तों यहाँ पर पॉन्ड हो सकता है, यानी कि तालाब। तो कोई भी तालाब है, तो तालाब में दोस्तों क्या होगा, शांत जल होगा, उसमें कोई भी धारा नाम की चीज़ होती ही नहीं है, यानी कि शांत होगा। उसके अलावा एक होता है यहाँ पर बहता हुआ जल। इसका एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में आपका फ्लोइंग वाटर। क्या होता है यहाँ पर आपका इंग्लिश में, इसको कहें तो फ्लोइंग वाटर। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो कोई भी दोस्तों यहाँ पर रिवर हो सकती है, यानी कि नदी। कोई भी क्या हो सकती है, नदी, जो कि यहाँ पर आपकी बह रही हो। उसके अलावा नहर भी हो सकती है। तो ये जो आपका शांत जल व बहता हुआ जल, दोनों ही चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों 2 शब्द आते हैं जो कि बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, और कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं कि सेम टू सेम एक जैसे ही लगते हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पर इसको अनुप्रवाह कहते हैं, और एक को यहाँ पर ऊर्ध्वप्रवाह कहते हैं। अनुप्रवाह की बात करें तो इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ऊर्ध्वप्रवाह की बात करें तो इंग्लिश में अप स्ट्रीम कहते हैं। दोनों को ही यहाँ पर समझते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न जो है दोस्तों निकलते हैं। तो जब दोस्तों आपकी ये जो हमारी क्या है, नदी है, और ये जो हमारा क्या भरा हुआ है, जल। ये जो नदी है वो हमारी दोस्तों बह रही है किस तरफ, इस तरफ भी, और ये जो हमारी नाव है वो भी बह रही है दोस्तों इस तरफ भी। तो ऐसे में जो नाव की चाल होगी, यानी कि नाव की चाल जुड़ जाएगी किस में, धारा की चाल में। धारा की चाल, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल यहाँ पर दोस्तों जुड़ जाएगी। और ये जो हमारा, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, अनुप्रवाह कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुप्रवाह। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे दोस्तों, डाउन स्ट्रीम। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब एक और केस क्या बनता है, सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर नाव जो जा रही है हमारी, ये जो नाव है वो हमारी जा रही हो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वहीं जो धारा बह रही हो दोस्तों 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ऐसे में दोनों स्थिति जुड़ेगी, यानी कि x प्लस में 22, ये जो आपकी x प्लस में 22। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये जो दोस्तों हमारी अनुप्रवाह में चाल हो जाएगी, किस में, अनुप्रवाह में। लेकिन एक स्थिति हमारी ऐसी बनेगी, ये जो हमारी क्या है, नदी है। ये जो क्या है दोस्तों, नदी है, और इसमें ये जो हमारा क्या है, ये जो जल बह रहा है।
लेकिन ध्यान रहे कि जो नदी है वो हमारी किस तरफ बह रही है, इस तरफ, लेकिन इस तरफ से हमारी क्या आ रही है, नाव। इस तरफ से ये जो हमारी नाव आ रही है और यहाँ पर कोई भी एक तैराक बैठा है जो कि इस नाव को चला रहा है और वो नाव हमारी इस तरफ आ रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो एक चीज़ आपकी एक क्लियर होना चाहिए कि हमेशा जो नाव की चाल होगी वो धारा की चाल से ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो धारा जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उधर से नाव आ रही हो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब तो नाव इस तरफ आ ही नहीं पाएगी, खुद धारा ही इसको खींच ले जाएगी। तो ध्यान रखना है कि धारा की चाल हमेशा कम होगी नाव की चाल से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये जो हमारी धारा इधर से जा रही है और नाव उधर से आ रही है, तो ऐसे में जो धारा होगी वो हमारी नाव की जो चाल होगी उसको थोड़ा कम कर देगी, यानी कि थोड़ा अपने तरफ खींचेगी, लेकिन नाव यहाँ तक आएगी लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल में से हमको घटाना होगा किसका दोस्तों, धारा की चाल। और इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, इसको जो हम नाम देते हैं वो दे देते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं दोस्तों, अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जो हमारा अनुप्रवाह होगा, ये जो हमारा ऊर्ध्व प्रवाह हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि जहाँ से जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो किस किस प्रकार के यहाँ पर बनने वाले हैं। इस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर x - y, ये जो क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह में हमारी चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्पीड। अब चलिए दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, और दोनों ही चीज़ों की चाल हम देकर, जैसे कि नाव की चाल भी देंगे, धारा की चाल भी देंगे, और हमको बताइए कि अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। ये जो हमारी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये जो कि आप फिर नाव जो है, उसके अलावा जो धारा क्या होती है, सब कुछ चीज़। तो जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पर आपसे बोलते हैं कि कोई भी नाव है, जो कि दोस्तों यहाँ पर नाव की चाल दे देते हैं आपको। यहाँ पर नाव की चाल कितनी है, बराबर में आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है दोस्तों, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पर दोस्तों हम देते हैं, वो क्या देते हैं आपके यहाँ पर, धारा की चाल। कोई भी नदी है उसमें आपकी धारा है जिसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको दोस्तों यहाँ पर बताइए कि ये जो चाल होगी वो हमारी अनुप्रवाह में क्या होगी। अनुप्रवाह यानी कि जब धारा के दिशा में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। वहीं पर बताइए कि इसकी जो चाल होगी वो ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होगी, यानी कि दोस्तों अप स्ट्रीम। दोनों ही चाल आपको यहाँ पर बतानी है। तो एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि जब हम बात करें किसकी, अनुप्रवाह की, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ देना है। यानी कि दोस्तों इसका जो मतलब क्या होता है, नाव की चाल, अभी थोड़ा बेसिक से दोस्तों बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आप सिर्फ और सिर्फ देखते ही बता देंगे कि अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होगी। नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो नाव की चाल दोस्तों हमारी कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस में धारा की चाल यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो हमारी चाल आई है वो दोस्तों किस में है, वो दोस्तों यहाँ पर आपकी अप स्ट्रीम में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है। किस में है, यानी कि आपका अनुप्रवाह में है, ये जो डाउन स्ट्रीम में अनुप्रवाह। अब बात करते हैं दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह कि आखिर जो है ऊर्ध्व प्रवाह क्या होती है, अप स्ट्रीम। तो दोस्तों हमको क्या करना है, तो ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि आपका अप स्ट्रीम। तो ऐसे में हमको दोस्तों क्या करना होता है कि जो नाव की चाल होती है, नाव की चाल क्या है दोस्तों, नाव की चाल में से हमको क्या घटाना होता है, धारा की चाल। धारा की चाल, नाव की चाल में से हमको धारा की चाल अगर हम घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या निकल आएगा, ये जो हमारी चाल निकल आएगी वो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल निकल आएगी। तो नाव की चाल हमारी कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर में हम बात करेंगे ऊर्ध्व प्रवाह की चाल। तो 10 में से दोस्तों 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितना दोस्तों निकला है हमारा यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपको दे रहा है कि कोई भी दो नाव की चाल आपको यहाँ पर दे रहा है और वो अनुप्रवाह व ऊर्ध्व प्रवाह में हमको चाल पूछ रहा है। लेकिन आगे चलकर प्रश्नों में आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि कोई भी दो, ये जो आपको चाल दे देगा अनुप्रवाह में भी चाल दे देगा, उसके अलावा ऊर्ध्व प्रवाह में भी आपको चाल दे देगा, और दोनों को देकर आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि बताइए कि नाव की चाल क्या होगी, वो धारा की चाल क्या होगी। तो ऐसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रकार के कुछ और प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर जानेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम जो है दोस्तों देखते हैं कि कोई भी नाव है, कोई भी क्या है दोस्तों, दो नाव हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चाल जो है हमेशा घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में हो, चाल ऐसा भी हो सकता है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि आपका जो नाव की चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड। वहीं धारा की चाल है दोस्तों हमारी 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमको बताइए दोस्तों कि जो हमारी जो चाल होगी वो आपका अप स्ट्रीम में क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, यानी कि दोस्तों अनुप्रवाह में क्या होगी, ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होगी। तो अनुप्रवाह के लिए दोस्तों दोनों की चाल को हमको जोड़ना होता है। तो 15 प्लस में 8 बराबर में कितना करेंगे, 23 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया दोस्तों, 23 मीटर पर सेकंड। ये जो चाल है वो हमारी किस में है, अनुप्रवाह में है। किस में है, अनुप्रवाह में। वहीं पर बात करें अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो दोनों की चाल होती हैं उसको घटाते हैं, यानी कि 15 माइनस में 8 करेंगे तो बराबर में 7 मीटर पर सेकंड। ये जो चाल है वो हमारी दोस्तों किस में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है। किस में है दोस्तों, यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में है। तो दोनों ही चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी कि अनुप्रवाह में चाल व ऊर्ध्व प्रवाह में चाल आपकी किस किस प्रकार से यहाँ पर पूछी जाती है। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसका और देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर बढ़ेंगे कि जब आपकी चाल अलग प्रकार से दी जाए तब आपको यहाँ पर कैसे देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल हम दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी नाव है, उसकी चाल है जो हमारी कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और कोई भी धारा है, उसकी जो चाल है वो आपकी यहाँ पर कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज़ तो मैंने आपको अभी बेसिक्स बताई थी कि हमेशा जो नाव की चाल होगी वो ज़्यादा होगी धारा की चाल से। किससे, धारा की चाल से। तो अब हम देखते हैं अनुप्रवाह में। तो अनुप्रवाह के लिए दोनों की चाल को आपको जोड़ना है। 17 प्लस में 5 करें कितना होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हमारी चाल है किस में है, अनुप्रवाह में है। किस में है दोस्तों, अनुप्रवाह में। उसके अलावा देखते हैं हम ऊर्ध्व प्रवाह में। तो ऊर्ध्व प्रवाह में देखने के लिए दोनों की जो चाल है उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों, यानी कि माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 12। कितना बचा है आपका यहाँ पर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है दोस्तों वो किस में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है। किस में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है। तो अब आपको यहाँ पर नाव की चाल व धारा की चाल दोनों चाल दी जाएं तो आप सिंपली से निकाल सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में चाल व अनुप्रवाह में चाल, आसानी से यहाँ पर दोस्तों निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बढ़ेंगे कि आपको उल्टा दे दिया जाए। जैसे कि इनकी चाल आपको यहाँ पर देकर इसकी भी चाल पूछे, इसकी भी चाल पूछे, तब हम आखिर कैसे बताएंगे। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, इनको जो है दोस्तों हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी चाल हमको दी जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर बात करूँ मैं दोस्तों अनुप्रवाह की चाल बराबर, वो यहाँ पर बात करूँ दोस्तों मैं ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, अनुप्रवाह की चाल व ऊर्ध्व प्रवाह की चाल। तो चलिए दोनों के बारे में हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए अनुप्रवाह का मतलब है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसमें नाव की भी चाल है, धारा की भी चाल है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब आपको ध्यान रखना है कि नाव की चाल में से आपने धारा की चाल को यहाँ पर घटा दिया गया है। तो क्या है दोस्तों अनुप्रवाह में, सपोज कीजिए दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर अनुप्रवाह में चाल कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बात करूं ऊर्ध्व प्रवाह में हमारी जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको दोस्तों यहाँ पर बताइए कि आपकी नाव की चाल क्या होगी। नाव की
चाल हमारी यहाँ पर क्या होगी। उसके अलावा दोस्तों हमारी जो धारा है, धारा की चाल हमारी क्या होगी, दोनों ही चाल आपको दोस्तों यहाँ पर बतानी है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट दोस्तों जब भी आपको दिया जाए तो एक बार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों चालों को जोड़कर उसको आधा कर देना है, एक बार दोनों चालों को घटाकर आधा कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें किसकी, नाव की चाल। तो दोनों चाल को आपको जोड़ना है, 30 प्लस में 10 बटे में कितना कर देना है 2, बटे में हमने दोस्तों कितना कर दिया दोस्त 30 और 10 करें 40, 40 बटे में 2 करें कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो नाव की चाल है दोस्तों क्या है इसकी, ये जो नाव की चाल है। तो बिल्कुल आपको नाव की चाल पता चल गई। अब हम देखते हैं दोस्तों धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए दोनों की जो चाल होंगी उनको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी कि घटा देना है। और दोनों को घटाने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, धारा की चाल हम निकाले हैं। तो 30 माइनस में 10 बटे में 2, 30 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 20, बटे में कितना है 2, 2 से काटेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है दोस्तों वो हमारी यहाँ पर क्या है, ये तो नाव की चाल हो गई, ये जो दोस्तों धारा की चाल हो गई। दोनों ही चाल से आपका दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है प्रूव करने की, क्या ये सही है। तो दोस्तों हमको अनुप्रवाह में चाल पता करनी हो तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़कर देख लीजिए 20 और 10 कराएँ 30, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर बात करें धारा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, तो ऊर्ध्व प्रवाह के लिए दोनों को घटाते हैं। तो 20 में से माइनस करेंगे कितना, यानी कि 30 में से माइनस हम कितना करेंगे, 30 में से जो है दोस्तों हम यहाँ पर घटाएंगे। यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये जो आपकी रियल में चाल तो आपकी ये है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऊर्ध्व प्रवाह की चाल देखते हैं। तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएं तो ये 20 है, 20 में से 10 घटाएं तो 10 बचेगा, जो कि ए भी करेक्ट है। तो दोनों ही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसका एक लास्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देखते हैं। उसके बाद में ये जो आपका टॉपिक है वो आपका यहाँ पर जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछने की चांसेज रहते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो आपकी अनुप्रवाह में है। वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो हमारी किस में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है। यानी कि अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों की जो चाल हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब बताइए यहाँ पर कि नाव की चाल क्या होगी और बताइए धारा की चाल। तो नाव की चाल के लिए दोस्तों बताया था कि दोनों चालों को जोड़कर आधा कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 प्लस में 10 करें कितना होगा 34, बटे में आपको कितने से करना है 2 से, कितना आएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो हमारी चाल है दोस्तों किसकी है, नाव की चाल है। ये जो चाल है हमारी किसकी निकल करके आई है, नाव की चाल। अब देखते हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए दोनों की चालों को आपको यहाँ पर घटा देना है। तो यही जो आपका कितना है 24 माइनस करेंगे 10 बटे में करेंगे 2, 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14, 14 में 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 7, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हमारी चाल है वो किसकी है दोस्तों, धारा की चाल है। दोनों चाल आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई, नाव की चाल वह दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल। अब हम यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं वो क्या देखते हैं, क्या ये सही है। तो सही है के लिए अनुप्रवाह में चाल हमको देखनी हो तो अनुप्रवाह की आपको पता हुआ कि उसमें नाव की भी चाल होगी, धारा की भी चाल होगी। तो नाव की चाल हमारी कितनी है 17 है, धारा की चाल कितनी है 7 है। 17 और 7 करें तो कितना हुआ 24, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये जो हमारी चाल बिल्कुल सही से यहाँ पर दोस्तों निकल करके आई है, इसमें आपका हमारा कोई भी यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्या धारा की चाल। तो अब देखें हम ऊर्ध्व प्रवाह में चाल। तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकालने के लिए जो नाव की रियल चाल होती है उस नाव की चाल में से धारा की चाल को हम यहाँ पर घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकलता है दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकल आती है। तो नाव की चाल हमारी कितनी है 17 है, धारा की चाल हमारी कितनी है 7 है। 17 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 10, जो कि यहाँ पर दोस्तों ए भी बिल्कुल सेटिस्फाई है। यानी कि हमारी अनुप्रवाह में चाल व ऊर्ध्व प्रवाह में चाल देकर हमको जब भी पूछे, क्या पूछे दोस्तों यहाँ पर आपका कि नाव की चाल बताइए, वहीं पर आपका धारा की चाल बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ये जो इसका बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ से कि एक प्रश्न पूछने के चांसेस जो रहते हैं। और ये जो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जो होता है हमसे पूछा जाए तो हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका यहाँ पर किसी भी हालत में गलत जो है दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं और उसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा।
ये जो आपका अनुप्रवाह है, ये जो क्या है दोस्तों, अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम। इसमें किसी भी चाल की कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आपका बात करते हैं 8 मीटर पर सेकंड। वहीं पर ऊर्ध्व प्रवाह की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह की, तो ऊर्ध्व प्रवाह में हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें दोस्तों हमको बतानी है नाव की चाल, वहीं पर बतानी है दोस्तों धारा की चाल, धारा की चाल। और दोनों ही प्रश्नों के जो आंसर हैं दोस्तों हमको कहाँ पर देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।